कभी आपने सोचा है भारत के नक्शे में एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां जंगल केवल हरियाली नहीं है, वे रहस्य हैं। जहां नदियां केवल बहती नहीं है, वो कहानियां सुनाती है। जहां पहाड़ चुपचाप खड़े नहीं रहते, वे सदियों के इस इतिहास के साक्षी होते हैं। और उसी धरती का नाम है बस्तर। अगर आप बस्तर के जंगलों में कभी गए हो तो आप जानते होंगे कि यहाँ प्रकृति केवल सुंदर नहीं है, वह विशाल भी है, गहरी भी है, और कहीं कहीं तो इतनी शांत है कि लगता है मानो समय ही रुक गया हो। लेकिन यही एक सवाल उठता है कि इतनी अद्भुत प्रकृति, इतने जलप्रपात, इतने जंगल, इतने जनजाति, इतनी समृद्ध जनजाति संस्कृति, फिर भी बस्तर आज तक भारत के पर्यटन मानचित्र पर वह स्थान क्यों नहीं पा सका जिसका वह वास्तव में हकदार है। क्या कारण था कि यह क्षेत्र, जो प्रकृति की दृष्टि से भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में गिना जा सकता है, दशकों तक पर्यटन की चर्चा से बाहर रहा? इसका उत्तर भी बस्तर की उसी कहानी में छिपा है जिसे हम दशकों से सुनते आए हैं। लंबे समय तक बस्तर की पहचान उसके जंगलों से नहीं, नक्सल हिंसा से जोड़ी गई। समाचार में जब भी बस्तर का नाम आता तो साथ में आता था डर, बारूद और संघर्ष की खबरें। और जब किसी स्थान की छवि डर से जुड़ जाती है तो सबसे पहले वहां से जो गायब होता है वो होता है पर्यटन। क्योंकि पर्यटन विश्वास पर टिकता है, पर्यटन सुरक्षा पर ही चलता है, और सबसे बढ़कर पर्यटन उस भावना पर चलता है कि यहाँ आकर हम प्रकृति के साथ कुछ समय, शांतिपूर्वक समय बिता सकते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है। आज धीरे धीरे बस्तर की तस्वीर बदल रही है, सड़कें बन रही हैं, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि बस्तर को अब नए दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है। और जब हम बस्तर को नए नजरिए से देखते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने आता है। प्रश्न ये है कि क्या बस्तर भारत का नया इको टूरिज्म हब बन सकता है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए पहले हमें बस्तर की प्रकृति को समझना होगा। कल्पना कीजिए, चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नायग्रा कहा जाता है, बरसात के मौसम में जब इंद्रावती नदी जो है वो पूरे वेग से गिरती है तो ऐसा लगता है मानो पूरी धरती गर्जना कर रही है। उसे देखने के लिए देश भर से लोग आ रहे हैं। फिर तीरथगढ़ जलप्रपात, जहां पानी सीढ़ियों की तरह गिरती है और आसपास का जो जंगल है उस दृश्य को किसी चित्र की तरह बना देता है। ये तो केवल दो नाम हैं। बस्तर के जंगलों में ऐसे दर्जनों जलप्रपात हैं जिनके बारे में देश के अधिकांश लोग तो जानते भी नहीं हैं। कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, जहां घने जंगल हैं, गुफाएं हैं, दुर्लभ वन्य जीव हैं। प्रकृति का वह रूप है जो आज के शहरी जीवन में लगभग खो चुका है। अब कल्पना कीजिए, अगर इन स्थानों को सावधानी से, प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना, स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ अगर डेवलप किया जाए तो क्या बस्तर एक अनोखा टूरिज्म मॉडल नहीं बन सकता? इको टूरिज्म का जो अर्थ होता है वो केवल होटल और भीड़ नहीं होती। इको टूरिज्म का अर्थ होता है प्रकृति का की रिस्पेक्ट करते हुए, सम्मान करते हुए टूरिज्म को आगे बढ़ाना। जहाँ जंगल भी सुरक्षित रहे, जहाँ स्थानीय संस्कृति भी सुरक्षित रहे, और सबसे जो उसका बड़ा फायदा है वो स्थानीय लोकल लोगों को, स्थानीय समाज को मिले। यही बस्तर के लिए सबसे बड़ा अवसर है, क्योंकि बस्तर में केवल प्रकृति ही नहीं, संस्कृति भी है। यहाँ के जो हाट बाजार हैं, लोक नृत्य है, पारंपरिक त्योहार है, हस्तशिल्प है, ये सब मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस दे सकते हैं जो भारत के किसी और हिस्से में शायद ही मिले। अगर पर्यटन का यह मॉडल सही तरीके से विकसित हुआ तो इसका सबसे बड़ा लाभ किसे मिलेगा, वो भी अगर देखें तो वो है बस्तर के गाँव को और ग्रामीणों को। क्योंकि जो टूरिज्म होता है, पर्यटन होता है, वो केवल होटल नहीं बनाता, पर्यटन रोजगार बनाता है। स्थानीय गाइड होते हैं, होम स्टेज होते हैं, लोकल क्यूजीन जो खाने होते हैं, भोजन होते हैं वो होता है, हस्तशिल्प होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है, ये सब चीज इसमें शामिल होता है। इन सब के माध्यम से हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बस्तर का पर्यटन किसी बड़े शहर की तरह नहीं होना चाहिए, वो मॉडल नहीं होना चाहिए। यहाँ का मॉडल ऐसा होना चाहिए जिससे जंगल भी सुरक्षित रहे, नदियां भी सुरक्षित रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट बस्तर की संस्कृति भी सुरक्षित रहे। अगर बस्तर की प्रकृति और संस्कृति को डिस्टर्ब किया गया तो टूरिज्म का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए बस्तर के लिए सबसे अच्छा रास्ता है इको टूरिज्म का। ऐसा पर्यटन मॉडल जहां प्रकृति और विकास साथ साथ चले, और शायद यही बस्तर की सबसे बड़ी संभावना है।
क्योंकि जिस क्षेत्र को हमने दशकों तक केवल आतंक के कारण खबरों में देखा, वही क्षेत्र कल भारत के सबसे सुंदर पर्यटन स्थलों में गिना जा सकता है। बस्तर की कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह भविष्य की कहानी भी है। एक ऐसा भविष्य जहां जंगल केवल संघर्ष का प्रतीक नहीं होंगे, बल्कि प्रकृति, रोजगार और नई पहचान का आधार बनेंगे। और शायद एक दिन जब भारत के सबसे सुंदर इको टूरिज्म स्थलों की सूची में बस्तर अपना स्थान बनाएगा, तो जो पूरे बस्तर वासी हैं, पूरे छत्तीसगढ़ वासी हैं, पूरे भारत के लोग उसे गर्व के रूप में, प्राइड के रूप में देखेंगे। इस सब के बीच मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि बस्तर सच में भारत का नया इको टूरिज्म हब बन सकता है? अगर आपको लगता है तो बस्तर में पर्यटन के लिए और कौन कौन से स्थान विकसित किए जा सकते हैं, क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको लगता है बस्तर ऐसी ही संभावनाओं की कहानियां आपको जाननी है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह यात्रा तो अभी शुरू हुई है। हम मिलेंगे बस्तर में संभावना के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहें द नैरेटिव।